हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसका 1 मार्क्स का फिक्स तो आता ही आता है, मतलब मिनिमम 1 मार्क्स का बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो जैसे बीटेक करी होती है ना, तो उनके लिए तो एकदम ईजी होता है क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली कई स्कूलों में बता दिया जाता है 11th 12th में, और कई जगह पे नहीं बताया जाता है, तो वो फिर दिमाग में नहीं होता। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैं पूरा बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले बता रहा था कि एक बार कि मैं कंप्यूटर करवा दूंगा। ठीक है, तो अब वो फ्री टाइम है तो मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे छोटी जो एक तरह से डाटा होता है बाइनरी डिजिट का, वो होता है बिट, जिसको 0 और 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़, एक निब्बल आपको 4 बिट का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाइट होती है 8 बिट्स की। ठीक है, 8 बिट्स की एक बाइट होती है और इसको ऑक्टल भी बोला जाता है। तो ये आप बस इतना बेसिक सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे बनता है कि बिट के अंदर 0, इसको देखो 0 और 1 को बोला जाता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा कन्वर्जन बताऊंगा, ये बस ये छोटी बेसिक सी चीज़ थी जो बतानी थी। अब अपन आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखो फॉर एग्जांपल अपन ने मैथ के अंदर 4 लिख दिया, बट बाइनरी के अंदर अब इसको कैसे लिखेंगे वो मेन चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, तो उससे आप सीख सकते हो। आपको क्या है, इस साइड से 1 2 4 8 16 32 और ये है यहाँ पे 64, मतलब डबल करते जाना है। एक तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड से राइट साइड से स्टार्ट करना है और यहाँ डबल डिजिट करते जाना। ठीक है, अब अपन को फॉर एग्जांपल 4 बनाना है, तो 4 बनाना है तो क्या होगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा जहाँ पे 4 लिखा हुआ है टोटल एडिशन के अंदर। ठीक है, बाकी में यहाँ 0 0 कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू लिखी हो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी देखो मैं वापिस से बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो, एक बार यहाँ पे जैसे लिखा हो 7। ठीक है, 7 लिखा हो तो उसको कैसे करेंगे वो चीज़ देखनी है अब अपन को। 7 के लिए 4 2 1। ठीक है, ये था अपना। यहाँ पे अब देखो 7 बनाना, टोटल एडिशन में ही 7, तो तीनों में 1 1 और 1 आ गया। फॉर एग्जांपल अपन को 9 बनाना है। ठीक है, तो 1 2 4 8। अब 8 पे 1 आ गया और एक इस पे 1 आ गया, बाकी इन दोनों के बीच में 0 आ गया। तो ये 9 का बाइनरी डिजिट है। ठीक है, ये 7 का बाइनरी डिजिट है। सेम कोई भी इसको डिजिट को ऐसे क्या होता है, रट्टा भी मारना होता है कि 0 0 1, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। 0 1 0 ऐसे करके याद करते हैं। कुछ 1 को ये बोला जाता है, 2 को ये बोला जाता है। कोई भी नंबर ले लो, यदि अपन को 15 लिखना है, 15 लिखना है। ठीक है, तो 8 4 2 1, ये अपन ने वो ट्रिक बता रखी है। अब 15 करना है, 8 4 12, तो 14 1 15, मतलब सारों पे 1 1 आ जाएगा। जहाँ पे जो नीड नहीं है, जैसे अपन को 17 लिखना है, 17 में क्या हो गया 8 4 2 1। ठीक है, अब 17 लिखना है, 16 ले लिया अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 17 हो गया, बाकी सब में 0 0 0। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप बाइनरी डिजिट कोई भी नंबर की निकाल सकते हो। तो एग्जाम में क्या होता है कि एडिशन दे दिया जाता है, जैसे 1 1 1 1 1 0 1 0 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब एडिशन करना हो, एडिशन मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि अब एडिशन करना हो तो आपको यदि बाइनरी डिजिट पहचानना ही नहीं आएगा तो आप कैसे, मतलब ये कौन सा बाइनरी नंबर है ऐसे करके पूरा, तो आपको नहीं पहचान में आएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको एडिशन बताऊंगा, उससे पहले ये चीज़ें बतानी थी कि 8 4 2 1 याद रख लो। आगे तो देखो 16 32 64 128 256 512 1024 2048, तो ये तो आगे जहाँ तक जितने नंबर चाहिए। जैसे अपन को 70 बनाना है, 70 बनाना है तो एक यहाँ पे चला गया। ठीक है, 64 हो गया, 4 68 हो गया और 2 70 हो गया, बाकी सब पे 0 0 0। ठीक है, जहाँ पे जो नंबर चाहिए वहाँ पे 1 1 रखना है और बाकी पे 0 0 रखना है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे सीख लिया है कि अपन कोई भी बाइनरी नंबर अब निकाल सकते हैं। अब बात आती है दूसरी, ठीक है, एडिशन की। एडिशन में देखो एक सिंपल सा फंडा है, बस आपको वो याद रखना है, उसके बाद में आपकी सब चीज़ ईजी हो जाएगी। 1 और 0 का एडिशन 1 होगा। ठीक है, 0 और 1 का 1 होगा। ठीक है, 0 और 0 का 0 होगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 का एडिशन जो होता है वो 1 0 होता है। यहाँ पे कैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है 1 0 1।
ठीक है, और नीचे वैल्यू लिखी हुई है 1 और 1, ठीक है, यहाँ 0 ऐसे करके। अब इसका एडिशन करना है, तो ये जो 1 0 में 0 है वो तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा, बट ये 1 जो होता है वो कैरी होता है, ठीक है, आगे चला जाता है। अब मैं सिखाता हूँ वो कैसे, आपको आइडिया हो जाएगा। 1 और 1, अब अपन ने निकाला था 10, मतलब 10 बोला था, अब मैंने बोला था ये 1 कैरी ऊपर चली जाएगी, तो मतलब ये यहाँ चला गया, तो 1 0, अभी अपन ने निकाला 1 0 1 होता है, तो यहाँ तक पहुँचे तो 1 हो गया, 1 + 1 फिर 1 0 आ गया, तो ठीक है, तो ये यहाँ 0 और ये 1, तो ये 1 ऊपर चला गया फिर से। अब देखो 1 1 0, मतलब 1 0 होता है, ठीक है, तो ये कैरी ऊपर चला गया, तो ये यहाँ बच गया 0 ऐसे, तो ये 1 0 0 0 आंसर आएगा। अभी आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा तरीका बता देता हूँ वापिस से, कि जब भी ऐसे वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पे अपन 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 0, और यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ 0 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 और 1 यहाँ पे आ गया 0, मतलब 1 0 आ गया, अपन 1 0 ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कैरी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। अब देखो 1 0 1 1 0 1, तो यहाँ 1 का 1 ही आएगा, ठीक है, और ये 1 0 1, तो ये 1 1 0 आ गया, ठीक है। अब आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, सारा सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको क्या है, ये 1 0 वाला सारा झमेला ही खत्म हो जाए। अब आपको सीधा सीधा सिंपल सा फंडा बताता हूँ करना कैसे। जब भी एडिशन करना हो, आपके पास में वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए 8 4 2 1 वाली, उससे करना है। ये मैंने सिर्फ 1 0 1 0 आपको सिखाया था कि आप इजीली कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ऐसे नंबर लिखे हैं अपन ने, मैंने अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 1 लिख लो। अब इसका एडिशन करना है, यदि आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ 8 4 2 1 लिख लो, और ये कितना है, ये है 15, ठीक है, ये कितना है 1 और 2 3, 3 और 8 11, सॉरी हाँ 3 और 8 11 है, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, ये हो गया 26। अब 26 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 16 8 24, और यहाँ पे 4 2 1 था ना, तो 16 पे 1 और 24 पे 1, 24 और 2 26 पे 1, तो ये 26। तो इसका आंसर नीचे यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, इसके सारे आंसर निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यू लिख लो यहाँ पे, जैसे 1 0 0 1 लिखा और नीचे लिखा 0 1 0 1, ठीक है, ये लिखा। अब 8 4 2 1 लिखो, सीधा एडिशन कर लो, 8 और 1 1 9, तो ये ऊपर तो 9 है, नीचे क्या है 4 और 1 5 है, तो 14 है। 14 निकालने के लिए क्या करना है, 8 4 2 1 इस पे निकालना है, 8 4 12 तो 14, मतलब 1 1 1 0, तो यहाँ सीधा सीधा 1 1 0। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई के अंदर भी ऐसे ही करना है, और डिवाइड के अंदर भी कैसे करना है। तो आपको क्या है कि ये डिजिट्स निकालनी है। जब आप डिजिट निकाल लोगे तो उसके बाद में एकदम इजी हो जाएगा काम, फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये 8 4 2 1 याद होना चाहिए। इससे ये क्वेश्चन आपका हमेशा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन सारा चीज़ कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो करना क्या है, जैसे वो पूछेगा कि ऐसे कोई वैल्यूज दे देगा, ठीक है। अब नीचे लिखा आएगा कि एग्जाम में जैसे आता है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है कि नंबर को रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब जहां 0 है उसको 1 पुट कर देना, जहां 1 है उसको 0 पुट कर देना, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है, और ये 1 का 0, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये निकल गया 0 1 0 0 1 0, ठीक है, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ऐसे करके देखो वापिस से कोई और नंबर ले लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नंबर ले लो आप, 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आपने लिखा। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, आपको क्या करना है, नंबर रिवर्स करना है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0, ये आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एकदम इजी ऐसा पूछा जाएगा। अब देखो मेन चीज आती है वंस, अब वो पता है क्या, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो उसके बारे में क्या दिक्कत आती है कि डायरेक्ट, कई बार क्या होता है लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो अब अपन को निकालना क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 को ऐड करना है, ठीक है, 1 को ऐड करना है, वो उसको कहा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसे करके डिफाइन करना है,
तो ऑप्शन में ऐसे है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऐसे लिखा होता है। अब होता कैसे है वो बताता हूँ। जैसे अपन छोटा नंबर लेंगे 1010, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोल दिया कि ये बाइनरी नंबर है कोई, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो। तो अब क्या है कि 1010 को सबसे पहले अपन को निकालना है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है 2's की, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, ऐड करना है 1 को। तो अपन को पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, रिवर्स हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1, ठीक है, ये 4 हो गए, ये एकदम हो गया। अब निकालना है इसके अंदर 1 ऐड करना है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको दो तरीके हैं, या तो अब यहाँ पे 110 कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया एक, या तो ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट। आपको तकलीफ होती है कि भाई मेरा गलत नहीं हो जाए, तो आपको क्या करना है 8421 वाला यहाँ फॉर्मूला लगाना है। तो 8421 वाले से और क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया 4 और एक 5 है, 5 में एक जोड़ना है, 6 निकालना है। अब 6 में कैसे निकालते हैं, 8421, 6 में कैसे निकालते हैं, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, या 1 ये 0, तो यही सेम आंसर आ रखा था। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो अब आपको पता लग गया होगा बाइनरी वाले को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इतना सही है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, गाइडली की तरफ से ई मैगजीन है, ये फ्री वाली मैगजीन आ रखी है, ठीक है, ये करंट अफेयर के लिए, इसके अंदर सारा कुछ है, ई मैगजीन फ्री है। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ मिलेगी, आपको वोकैब मिल जाएगी, ठीक है, पिक्चर, मतलब इजी टू इजी लर्न करते हैं ना, जैसे वोकैब, सारा कुछ, करंट अफेयर जो लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे वो सारा कुछ, इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा वो वाला, तो आप कर लेना, ठीक है। अब ये है बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी के बाद में आता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाइनरी में जो चीज़ मेन चीज़ होती है, एक तो बाइनरी खुद ही हो गया, ठीक है, बाइनरी नंबर वाला, ठीक है, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा, ये सारा का सारा कन्वर्जन है, ये तो आपको फिक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो आज वाला आपको समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, कि हमें समझ में आ गया है। अब हमेशा जब भी क्वेश्चन बनता है तो आपको बता देता हूं कि एक तो एडिशन का बनता है, ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस इसको वैसे लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसको बोलते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस 3 पे क्वेश्चन बनते हैं। एडिशन मोस्टली पता है क्या, एक बार आया था डिवाइड करना, अब डिवाइड में भी अब नॉर्मल सी बात है, ऐसे ऐसे दे दिया, ठीक है, डिवाइड करो, यहाँ पे 1010 ऐसे करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप सॉरी ऐसे दे रखा था 0011 ऐसे था, ठीक है, उसको डिवाइड करना था। अब आपको पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, ये 15 है, डिवाइडेड बाय ये 3 है, तो 5 निकालना है। 5 कैसे था, 8421, तो 101, ये आंसर आ गया। यदि आपको ऐसे निकालना आएगा इस ट्रिक से तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से नहीं सीखो, ये मैं तो ये कहता हूं कि एडिशन भी यदि आप सीख रहे हो ना तो इस तरीके से ही सीखना 8421 से, नहीं तो आप क्या है, कई बार क्या होता है 1 और 1 वाले 0 में उलझ जाते हो। जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1011 नीचे है 1100 ऐसे है। अभी इसका एडिशन करना है, 11 तो 110 होता है, ठीक है, मतलब 0 यहाँ आ गया और यहाँ पे कैरी आ गई, तो 110 मतलब यहाँ आ गया, तो यहाँ 01 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये आपको या तो सीखो बार बार इसको एडिशन कर करके। एडिशन में भी देखो आपको आंसर कैसे निकालना होगा, आपको पता कैसे लगेगा कि ये मेरा सही है गलत है, आपको वही 8421 में वैल्यू रख लेनी है। जैसे यहाँ पे रखी तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 11, ये 11 आ गया, और ये कितना है 3 है 14, तो ये 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये देखो 8421 है, तो ये तीनों में 1 1 8 4 12 तो 14, अपना आंसर सही है, ठीक है। तो ये एक पक्का ही आता है। अब जैसे ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है उसमें तो 4 नंबर का शायद क्वेश्चन है एक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगली वाली वीडियो में मैं बाइनरी कन्वर्जन करवा दूंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शस्त्रो मस्त्रो, जय माता दी, बाय बाय।